दिल्ली में अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। हो सकता है कि आपको अपने प्यार से भी भरोसा उठने लगे। आपको याद होगा दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा वॉलकर और आफताब पूनावाला का केस। आफताब अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मुंबई से प्यार करके दिल्ली लाया और फिर पुलिस के मुताबिक दूसरी लड़की के चक्कर में श्रद्धा को मारकर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर एक एक कर उन्हें मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। इस बीच दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में एक नई वारदात सामने आई है। आरोपी बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा कर रखा। जब पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि आरोपी बॉयफ्रेंड ने ही अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की है। मोबाइल केबल का इस्तेमाल कर पहले साहिल गहलोत ने निक्की का गला घोटा और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। अब इस आरोपी ने वारदात को अंजाम तो दिया ही, इसके अलावा एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे भी लिए। पुलिस के मुताबिक सुबह गर्लफ्रेंड निक्की की हत्या की और शाम में एक दूसरी लड़की के साथ शादी रचाई। 26 साल के आरोपी साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट ISBT के पास 22 साल की निक्की की हत्या कर दी। साहिल की साजिश का कैसे पर्दाफाश हुआ? पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 10 फरवरी को निक्की की हत्या की थी। असल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। जब उसने साहिल से सवाल जवाब किए तो मामला बढ़ गया और दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। उस कहासुनी की वजह से साहिल ने गुस्से में आकर पहले मोबाइल केबल से निक्की का गला दबाया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को साहिल ने गाड़ी में ही अंजाम दिया था। उसके बाद कई घंटों तक शव को लेकर गाड़ी में घूमता रहा और फिर बाबा हरिदास थाने के पास वाले एक ढाबे में उसे ठिकाने लगा दिया। अब निक्की की हत्या को कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। उसके परिवार वालों ने एक लड़की को पहले से ही पसंद कर रखा था और फिर उसी दिन शादी भी करवा दी गई। 9 तारीख को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी। 10 तारीख को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को कन्फ्रंट करने के लिए उसे बुलाया। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनके आपस में और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को छुपाने की नीयत से उन्होंने उसकी डेड बॉडी को उनके खेतों में एक छोटा ढाबा था उनका, उसमें फ्रिज में उनकी डेड बॉडी को कंसील कर दिया। अब जिस तरह से साहिल ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि पुलिस को मामले की भनक लग जाएगी। उसने अपना फोन तक स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली कि दिल्ली में किसी साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। इस इनपुट के आधार पर ही एक टीम का गठन किया गया और वो उस गांव में पहुंची जहां पर साहिल का घर था। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में आरोपी को ट्रेस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो वो वहां नहीं मिला और तलाश के दायरे को ज्यादा बढ़ाना पड़ा। बाद में पुलिस ने साहिल को दिल्ली के मित्राओं गांव से गिरफ्तार किया। निक्की यादव मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के खेड़ी गांव की रहने वाली थी और साहिल दिल्ली का रहने वाला था। अभी एक महीना पहले घर पे आई थी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे? हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। निक्की और साहिल लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे। आरोपी ने बताया कि जब वो SSC परीक्षा के लिए उत्तम नगर के कोचिंग सेंटर में जाया करता था, तब निक्की भी आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। दोनों सेम बस में ही सफर करते थे। ऐसे में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। 2018 में इन दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। जब दोनों की मुलाकात हुई उसके 1 महीने बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में D फार्मा में एडमिशन लिया। निक्की ने भी उसी कॉलेज में BA इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लॉकडाउन खुलने के बाद साल 2022 में दोनों नोएडा से दिल्ली के उत्तम नगर चले गए। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर साथ घूमने भी गए। आरोपी ने इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था। दोनों कई जगह साथ घूमने गए, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस शादी वाले राज ने रिश्तों में खटास ला दी और निक्की की बेरहमी से हत्या करवा दी। अभी के लिए पुलिस इस मामले में और लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआत में क्योंकि आरोपी ने गुमराह करने का काम किया, ऐसे में उससे भी कई और सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे निक्की हत्याकांड कुछ पहलुओं में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही दिखाई पड़ता है। असल में श्रद्धा और आफताब भी लिव इन में ही रह रहे थे। वही हत्या करने के बाद एक तरफ आफताब अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को उस फ्लैट में लाया था जहां पर श्रद्धा का शव पहले से मौजूद था। उसी तरह निक्की के मामले में आरोपी साहिल ने पहले हत्या की
और फिर उसी दिन दूसरी शादी रचाई। हत्या की वजह भी दोनों ही मामलों में कहा सुनी रही। एक तरफ श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी, तो दूसरी तरफ निक्की साहिल के धोखे से नाराज थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।